नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। कई दिनों से मेरे चैनल पर 10वीं कक्षा के बच्चे जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि मैडम हमारे भी पाठ का वीडियो बनाइए। तो आज मैं लोक भारती इंग्लिश मीडियम जो बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसका पहला जो पाठ है भारत महिमा, उसे लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। तो आशा करती हूँ कि पढ़ाने के बाद आपको ये पाठ जरूर पसंद आएगा, क्योंकि हमारे चैनल का ही ये स्लोगन है कि सरल शिक्षा नई उड़ान। तो आपको बहुत सरल तरीके से पढ़ाएंगे और जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आप सभी तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं कवि जो है उनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी, फिर पद्य परिचय के बारे में बताऊंगी और तब हम कविता पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। तो मैं शुरुआत करती हूं, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। आइए कवि परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 को उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में सराय गोवर्धन नामक स्थान पर हुआ। इनके पिताजी तंबाकू का व्यवसाय किया करते थे, जिसके कारण इनका पूरा परिवार काशी में सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। जयशंकर प्रसाद हिंदी के कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। अब छायावादी कवि क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको विस्तारित रूप से बताती हूँ। छायावादी कवि क्या होते हैं इसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त कर ले। छायावादी कवियों की शुरुआत जो है 1917 से लेकर 1936 तक की मानी जाती है। यहाँ पर कवि अपने सुख, दुख, आशा, निराशा सभी चीजों की अभिव्यक्ति खुलकर करते हैं, अपना मत यहाँ पर खुलकर देते हैं। छायावादी युग में जो कवि हैं वो अपने मन में प्रकृति का जो चित्रण है उसे पूरी तरह से उसमें रम जाते हैं और इसी प्रकृति के सौंदर्य की बखान वे करते हैं। और यही छायावादी कवियों की क्या रही है बच्चों? प्रमुख विशेषता रही है। छायावादी कवियों ने प्रकृति में अपने काव्य का साधन बनाया है, यानी जो प्रकृति में सौंदर्य है, सूर्य, किरणें, नभ, आकाश, तारे, ये सभी प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं और छायावादी कवियों ने इसी प्रकृति को सजीव बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि छायावादी कवि किसे कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद उसी में से एक थे, छायावादी कवि थे। इसके बाद में आपकी रचनाओं में, यानी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली और ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। उनकी काव्य को पढ़ने, उनकी कविता को पढ़ने में हमें ऐतिहासिक के दर्शन जो है पढ़ने में मिलेंगे। इसके साथ में उनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 को हो गई थी। आइए पद परिचय देख लेते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने हमारे समक्ष अपने देश की गौरवशाली अतीत का चित्रण सजीव ढंग से वर्णन किया है। इसके साथ में वो हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व है, वो हमारा अभिमान है, वो हमारा स्वाभिमान है। अगर इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो हम पूरी तरह से न्यौछावर कर देंगे। तो आइए यही सुंदर जो चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत है, इसी को हम भारत महिमा में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए कविता को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक का हार। हीरक यानी बेटा हीरो का हार होता है। तो आइए अब हम यहाँ पर भावार्थ को समझते हैं कि क्या आपको इस पंक्ति में बताया गया है। यहाँ पर आपको बताया है कि हमारे देश का बखान कवि ने हिमालय घर और भारत देश को उसका आंगन कहकर किया है। रोज सुबह भारत जो है वो सूर्य के किरणों का उपहार भेंट देती है। तब ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने भारत भूमि को हीरे का हार पहना दिया हो। यानी कवि यहाँ कह रहे हैं कि जब प्रातः काल होती है तो जो सूर्य की किरणें आती है वो एक उपहार लेकर आती है, उपहार देती है और ऐसा लगता है कि जैसे ये उपहार
हमें हीरो का हार पहना रही हो। इतना सुंदर सा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने वर्णन किया है। अगला हम देख लेते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पर देखिए कुछ कठिन शब्द है। आलोक का तात्पर्य होता है उजाला, व्योम तब का तात्पर्य होता है व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा, पुंज यानी समूह झुंड, नष्ट यानी बर्बाद कर देना, खराब कर देना, अखिल यानी पूरा, संस्कृति का तात्पर्य होता है संसार, अशोक का तात्पर्य होता है शोक से रहित यानी दुख से रहित। आइए अब इसके भावार्थ को हम बड़ी ही सरल तरीके से समझ लेते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अज्ञान का अंधेरा सबसे पहले हमारी इसी भूमि से हटा है, घटा है, कम हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान का जो उद्देश्य है उसकी शुरुआत सबसे पहले इसी भूमि पर हुआ है। तब हमने पूरे विश्व का जो ज्ञान है उसे उजाले से भर दिया है। हमने ही जो ज्ञान है वो पूरे विश्व में फैलाया है और इससे पूरा विश्व जो है वो उजाले में परिवर्तित हो गया है, उजाले से प्रकाशित हो उठा है। आगे देखिए, अगला पंक्ति पढ़ना प्रारंभ करती हूं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। छीड़ा यानी छेड़ना, ठीक है। आइए अब इसके भावार्थ को हम देख लेते हैं। वाणी की देवी जो हमारे कंठ से निकलती है, सरस्वती माँ, इन्होंने ही इस भूमि पर हाथ में सबसे पहले वीणा उठाई और उनके कोमल वाणी से निकलने वाली 7 सुरों की सरगम ने 7 नदियों को भी गुंजित किया। इससे ही संगीत का जन्म हुआ। इसी से ही देश में संगीत, वेद और सामवेद, सामवेद का तात्पर्य होता है कि जो हवन यज्ञ अनुष्ठान में जो मंत्र गाए जाते हैं उसे ही सामवेद कहा जाता है बेटा। तो यहीं से संगीत का क्या हुआ, आरंभ हुआ। संगीत की रचना यहीं से प्रारंभ हुई। तो आपको इस पंक्ति में यही बताया गया है। आइए अगली काव्य की पंक्ति हम देख लेते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षु यानी याचना करने वाला, कह रहे हैं दया दिखलाते घर घर घूम। मैं पुनः दोहरा रही हूं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। आइए इसके भावार्थ को हम समझ लेते हैं कि कवि जयशंकर प्रसाद जी आपको यहाँ पर क्या बतलाना चाहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ये संदेश देते हैं, ये कह रहे हैं कि भारत के लोगों में प्राचीन काल से ही धर्म का प्रचार करना, उसे अत्यधिक महत्वपूर्ण, प्रखर की भावना उनके अंदर पहले से ही निहित है। हमें इसी औजार, इसी बल के माध्यम से हमने कभी भी किसी देश को जीतना नहीं चाहा, हमने कभी भी उन पर हावी होना नहीं चाहा। इस धरती पे ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर। ये बड़े राजा, बड़े साम्राज्य के राजा होते हुए भी इन्होंने सर्वस्व छोड़ दिया और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ये घर घर में घूमकर उनके दुख दर्द, उनके कष्ट का दूर करने का प्रयास करते थे और इसके साथ में वो शांत धर्म का भी प्रचार करते थे। तो इस प्रकार से हम ऐसे देश के निवासी हैं जहां पर इतने मशहूर, इतने विख्यात राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने आम जिंदगी, संतों की जिंदगी उन्होंने अपनाया और अपने धर्म का प्रचार किया। तो ऐसे महान पुरुष हमारे इसी भारत देश में जन्म लिए हुए हैं। अगला हम काव्य की पंक्ति देखते हैं और उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। यौवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न,
सिंह की सिंहल को भी सृष्टि। यवन यानी यहाँ पर होता है यूनानी लोगों को कहते हैं कि हमने ऐसे मोहम्मद गौरी लोगों को भी क्षमा कर दिया जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था, बुरा व्यवहार किया था, हमने उन्हें क्षमा करना सीखा है। कहते हैं हमने चीन को धर्म का पाठ सिखाया। गौतम बुद्ध, चीन उन्हें मानते हैं, तो शांति का प्रचार हमारे ही माध्यम से हुआ है और चीन इसे स्वीकार भी करता है। चीन जो है गौतम बुद्ध को मानता भी है, तो हमने शांति का प्रचार किया और चीन ने उसी चीज को स्वीकार किया। इसके साथ में ये जो अनमोल रतन, हमें बहुमूल्य रतन प्राप्त हुए हैं इस धरती पे, इस सुंदर सी धरती पे, इस सोने जैसी धरती पर, कहते हैं ये पंचशील हमने सिंहल यानी श्रीलंका को भी हमने प्रदान किया। हमारे पंचशील का अर्थ होता है चोरी न करना, दूसरों से गलत व्यवहार न करना, घूस न लेना, झूठ न बोलना, मदिरा पान का सेवन न करना। यही सारे संस्कार हमने श्रीलंका को भी सिखाया है। तो ऐसे महान भारत में हम लोग रहते हैं। हमारे भारत की महिमा जो है वो अनोखी है। अगला काव्य की पंक्ति देख लेते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। आइए इसके भावार्थ को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकृति ने हमारे देश में बहुत सारी कृपा रखी है। इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ बच्चों दिया है। इस प्रकृति ने हमें स्वतंत्र हाथों से सब कुछ दे दिया। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमने कभी किसी से कुछ छीना भी नहीं है। हमने हमेशा पाया है, क्योंकि ये देश जो है हमारा है, ये धरती हमारी माता है और ये देश के हम हैं, देश हमारा है। इसीलिए अगर हमारे देश पर कोई आंच आएगी तो हम उसकी रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। इस पंक्ति में आपको यही बताया गया है। अगला हम पंक्ति देख लेते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। चरित्र थे पूत, भुजा में शक्ति, पूत यानी पुत्र, बच्चा। चरित्र थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। आइए इसके हम भावार्थ को समझते हैं। भारत देश वीर पुत्रों का देश है। यहाँ पर ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने जो जन्म लिया है, ऐसे आदर्शवान चरित्रवान यहाँ पर पुत्र हुए हैं जिनकी भुजाओं में भरपूर शक्ति है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि भीम को ले लीजिए, हनुमान को ले लीजिए, तो ऐसे महान जो पुरुष हैं हमारे इस भारत देश में, उन्होंने जन्म लिया है और उनकी भुजाओं में अपार शक्ति है। कहते हैं हमारे देश में विनम्रता है, हम विनम्रता के नाम से जाने जाते हैं। हमारे देश ने कभी भी अपने ऊपर कोई घमंड नहीं किया, कोई अभिमान नहीं किया। कहते हैं कि हम सदैव दूसरों की सेवा करते हैं और दूसरों की सेवा करने के लिए हम सदैव तत्पर तैयार रहते हैं। अगली पंक्ति देख लेते हैं। हमारे संचय में था दान, संचय का तात्पर्य होता है जमा किया हुआ। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। आइए इसके भावार्थ को देख लेते हैं। भारत के लोग ज्यादातर सत्य बोलना पसंद करते हैं। झूठ उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत भोले भाले लोग हैं। कहते हैं अगर हमने कभी धन भी जमा किया है तो वो दूसरों के लिए जमा किया है, जो कि उन पर कभी मुसीबत आए तो उनकी हम रक्षा भी कर सके। ये हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथियों को भी देवता के समान पूजा जाता है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया है अतिथि देवो भव। इसीलिए जब आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप उनका आदर सम्मान बड़े ही विनम्रता ढंग से करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि अतिथि आपके घर से नाराज होकर जाए, क्योंकि जो पूर्वजों से हमने सीखा है वही तो हम करते आते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और यही हमारे जीवन की मूल्यवान धरोहर है। तो इस धरोहर को हमें हमेशा संभाल कर रखना है।
आइए अगली काव्य की पंक्ति देख लेते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आइए इसके भावार्थ को हम देख ले। कवि जयशंकर प्रसाद जी आपको यहां कह रहे हैं कि आज भी हमारे खून में ज्ञान का भंडार दौड़ रहा है, आज भी हमारे खून में ज्ञान है। हम ज्ञान के क्षेत्र में कभी भी पीछे नहीं हैं, बल्कि हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे ही हैं। कहते हैं हमारे शरीर में हमारे पूर्वजों का खून दौड़ रहा है। आज भी हमारे अंदर वही साहस, वही शांति, वही विनम्रता है जो हमारे पूर्वजों में विद्यमान थी। क्योंकि हम आर्यों की संतान हैं तो ये होना स्वाभाविक है। अंतिम पंक्ति हम देख लेते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, हर्ष यानी खुशी, निर्छावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। आइए अंतिम पंक्ति के भावार्थ देख लेते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सदैव अपने संस्कृति और सभ्यता पर गर्व रहेगा, क्योंकि यह हमारा देश है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस पवित्र धरती पर हमने जन्म लिया है। क्योंकि यहाँ पर कभी भी जरूरत अगर पड़े, इस धरती को हमारी जरूरत पड़े, तो हम अपना सर्वस्व उसके लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये भूमि हमारी है और इस भूमि के हम हैं। अगर हमें अपने भारत का गुणगान गाना पड़े, तो हम इसलिए सदैव अपने भारत का गुणगान गाते रहेंगे। यही जयशंकर प्रसाद ने हमारे समक्ष अभिव्यक्त किया है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ जो है जरूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट लिखें कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा पसंद आया है।